बलिया के जिला अस्पताल में दो अलग अलग परिवारों की दुख भरी दास्तान सामने आई, जहां मरीजों को समय पर जरूरी इलाज नहीं मिल पाया। एक मां अपने 32 साल के बेटे का शव लेकर 1.5 घंटे तक अस्पताल के फर्श पर बैठी रही, लेकिन ना तो कोई डॉक्टर आया और ना ही अस्पताल का कोई कर्मचारी। बेटे की हालत देखकर डॉक्टरों ने उसे सीधे वाराणसी रेफर कर दिया, लेकिन गरीबी की वजह से मजबूर मां लगातार इलाज की गुहार लगाती रही और बेटे ने अस्पताल के फर्श पर ही दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी घटना में एक बेटी अपने मां को सांस की तकलीफ में लेकर इलाज के लिए 5 घंटे से ज़्यादा समय तक जिला अस्पताल के चक्कर लगाती रही, लेकिन सही इलाज न मिलने की वजह से उसकी मां की भी मौत हो गई। इन दोनों मामलों पर अमर उजाला ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, आगे हम उसी पर बात करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बलिया जिला अस्पताल की असली परेशानी डॉक्टरों की कमी, सामान की कमी या स्टाफ की कमी नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि इतने बड़े अस्पताल में जिम्मेदारी की कमी है। स्टाफ तो हैं, लेकिन इन लोगों को लोगों से शायद हमदर्दी नहीं है। इमरजेंसी में भी मरीजों को इंतजार करना पड़ता है क्योंकि डॉक्टर दूसरे कामों में लगे रहते हैं। भाई, इमरजेंसी का मतलब ही है कि जल्दी से जल्दी इलाज हो, लेकिन बलिया के इस अस्पताल में आपको लोग डॉक्टरों और स्टाफ के सामने गिड़गिड़ाते मिल जाएंगे। अब बात अमर उजाला में प्रकाशित दोनों मामलों की कर लेते हैं। रेवती कस्बे की सुबुजपरी देवी अपने 32 साल के बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची थी। बेटे के पैर पर गंभीर घाव था, हालत बहुत बिगड़ी हुई थी, लेकिन क्या हुआ, डॉक्टरों ने बिना कोई प्राथमिक इलाज किए सीधे वाराणसी रेफर कर दिया। मां बार बार गिड़गिड़ाती रही, गरीब हूँ, रास्ते में बेटा मर जाएगा, यही इलाज कर लीजिए, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। और जैसा कि डर था, बेटा रास्ते में नहीं अस्पताल के अंदर ही दम तोड़ बैठा। सुबुजपरी देवी अपने बेटे की लाश को लेकर इमरजेंसी के बाहर घंटों बैठी रही। कोई डॉक्टर नहीं आया, ना ही कोई कर्मचारी मदद के लिए आगे आया। पुलिस चौकी भी पास ही थी, लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। परिजन इलाज की गुहार लगाते रहे, लेकिन डॉक्टरों ने हालत नाजुक बताकर इलाज से इनकार कर दिया। इसके बाद परिजन उसे किसी और अस्पताल ले जाना चाहते थे तो एक टेम्पू का इंतजाम किया गया, मगर टेम्पू चालक ने अमरदीप की हालत देखकर जाने से मना कर दिया। इस अफरा तफरी और कोशिशों के बीच अमरदीप ने दम तोड़ दिया। सोचिए, 1.5 घंटे में ही अमरदीप की मौत हो गई तो वाराणसी ले जाते हुए भी कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन अगर जिला अस्पताल ने इलाज की कोशिश की होती तो शायद उस मजबूर मां की बेटे की जान बच जाती। अब दूसरा मामला देखिए। लालगंज के किशनपुर गांव की गुड़िया नाम की एक बेटी अपनी मां को लेकर सुबह 9 बजे जिला अस्पताल पहुंची। मां को सांस लेने में दिक्कत थी, कई घंटे इंतजार हुआ, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। इलाज न मिलने पर गुड़िया मां को निजी अस्पताल ले गई, वहां से फिर से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जब दोबारा जिला अस्पताल लौटी तब तक मां की मौत हो चुकी थी। अकेली लड़की रिक्शा से मां को लेकर आई, लेकिन ना कोई उतारने में मदद को आया, ना ही डॉक्टरों ने समय पर ध्यान दिया। गुड़िया ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मरीज को सुबह में ही भर्ती कराया गया था, लेकिन तबीयत में सुधार होने के बजाय हालत और बिगड़ने लगी। बार बार बुलाने के बाद भी जिला अस्पताल में कोई डॉक्टर देखने नहीं आया। मजबूरी में दोपहर को मरीज को एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। दोनों मामलों में जवाबदेही तय करने की बजाय वही पुराना जवाब मिला है, जांच की जाएगी, दोषी पाए गए तो कार्रवाई होगी। सवाल यह है कि जब तक जांच होती है तब तक कितनी और जानें चली जाएंगी। ये कोई पहली घटना तो नहीं है। बलिया के लोग जानते हैं कि जिला अस्पताल के इलाज के नाम पर सिर्फ रेफर कल्चर चल रहा है। हर चीज के लिए मरीज को वाराणसी या गोरखपुर भेज दिया जाता है। जिला अस्पताल की इस हालत का जिम्मेदार कौन है और इसकी हालत कैसे सुधरेगी, इन सवालों के जवाब आप कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।